हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं मेरा लिंक के बारे में। तो मेरा लिंक एक शॉपिंग ऐप है जहां पे आपको लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियां, कुर्ती, बेडशीट, होम आइटम, गिफ्ट आइटम, मेकअप के प्रोडक्ट, आपको सारा सामान यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी एक से बढ़कर एक ब्रांड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मेरा लिंक, और उस पे क्लिक करिए और शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है और ये ऑफिस जा रहे हैं। मौसम देखिए, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, ठंडा हो गया। रात भर ना वो हल्की वाली जो बारिश होती है ना, वो लगी हुई थी। जब सुबह उठे तो भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मौसम वाकई बहुत अच्छा हो गया है और गर्मी से राहत मिल गया। अभी 12 सवा 12 हो रहा है और कूड़ा वाला आ गया है। मॉर्निंग से ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरे सर में ना सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। जब सर दर्द की जब दवा खाए उसके बाद जाके कहीं मुझे आराम मिला। तो यहाँ पे जब गाड़ी आ जाती है तो जीसू कूड़ा लेके नीचे जाता है, क्योंकि जीसू का ही ड्यूटी है, हम लोग का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाने के बाद ना अपने काम पे लग गए। बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक बार राशन आने से पहले जो पुराना सामान है ना उसे चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि कुछ खराब हो रहा। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि सामान घर में रखा रहता है लेकिन फिर भी राशन में आ जाता है। तो बस मैं वही निकाली थी आज चेक करने के लिए कि पहले सब चेक कर ले। और ये बासमती चावल है। जब पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था ना तो ये लेकर आ गए थे बासमती, वो जो लंबी वाली जो होती है ना वो वाली थी। तो अब वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो मैं उसे संभाल के रख दी हूँ कि कभी अगर पुलाव बनाना है, बिरयानी, तो उसमें ये सब अच्छा लगता है चावल। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जब छाटे ना तो बहुत सारा सामान मिल गया हम लोग को। बिस्किट जो 2 महीना पहले ये लाए थे वो वाली बिस्किट भी है। और बच्चे सोच रहे थे कि खत्म हो गई खत्म हो गई, लेकिन बिस्किट थी। और मैगी का पैकेट इतना सारा मिला। अभी जो लाए थे ना ये वही वाला है, और जो पुराना था वो हम लोग खा रहे थे, खत्म कर रहे थे। तो बहुत सारा सामान निकला। तो जो सामान खत्म हो गया था उसे फिर डब्बों में भर भी दिए। और एक तरह से चेक हो गया कि अब की बार क्या क्या सामान मंगाना है राशन में। तो अब की बार बहुत कम ही सामान मंगाना है, तो अच्छा खासा अभी है। तो दाल भी खत्म हो गया था। और प्लस ये वाला जो डब्बा है ना जो मैं अंदर रखती हूँ राशन वाला, तो वो भी निकाल के ले आए थे। हम सोचे अब लगे हाथ इसे भी चेक कर ले, क्योंकि हम लोग का किचन बहुत छोटा सा है ना, तो ज़्यादा तो डब्बा नहीं अट पाता है। तो अधिकतर सामान हम लोग इसी डब्बे में रखते हैं और जो ज़रूरी होता है बस वही बाहर निकालते हैं। तो एक बार इसे भी चेक करना ज़रूरी था। तो दाल ख़त्म हो गया था। दाल पहले से भी रखा हुआ था, क्योंकि दाल आप लोग पता ही ना कि वो गाँव वाली खाते हैं तो इकट्ठे ये लेकर आते हैं, क्योंकि हमेशा नहीं मिलता है। कभी-कभार वो लोग बैठती हैं और बहुत कम बार ऐसा होता है कि दाल अच्छा मिल जाता है। तो 5 किलो के लगभग ये ले लेते हैं। तो दाल भी डब्बे में भर दे रहे हैं और बाकी सब सामान भी रख दे रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग कितना सारा छाँट लिया। और मेरी हेल्प कर रही थी जिया, और जिया भी साथ में ना डब्बे भरते चली जा रही थी। और ये डब्बा देखिए आधा हो गया। अभी जब उतारे थे तो पूरा फुल भरा हुआ था। तो जितना भी खाली जो डब्बा था उसमें सामान भर दिए हैं। और यहाँ पे जिया झाड़ू लगाने लगी ने, तो वो जो डस्ट है ना जो सब अभी गिरा, तो पैर पैर लग लग के अब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अगर मेरे पैर में कुछ लगता ना तो अजीब सा होने लगता है। तो यहाँ पे आटा का पैकेट भी रखना था। आटा ख़त्म हो गया था, लेकिन अब की बार जो आटा ये लाए ना तो ऊपर से उसका जो पैकेट है वो फट गया था। मेरे ख्याल से बाइक से ला रहे थे तो किसी तरह फट गया होगा, तो वो रखा नहीं पा रहा था। इसीलिए वो जो पुराना वाला पैकेट था ना उसी के अंदर हम लोग डाल दिए कि अब आराम से अगर मान लीजिए हल्का-फुल्का गिरेगा भी ना तो पैकेट के अंदर ही रहेगा। तो जीसू मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ है ना तब से हल्का-फुल्का भी वो भारी जो काम होता है ना वो यही लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये गुस्साने लगते हैं कि मम्मी से काम मत कराओ। मेरे पेट में ना दर्द होने लगती है। तो यहाँ पे आटा भी रख दिए। एक बहुत बड़ा काम हो जाता है अगर हल्का-फुल्का ये सब काम होता है ना। तो यहाँ पे ये ऑफ़िस से आए ना तो बच्चों का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था, लेकिन बहाना सिर्फ़ मेरा नाम लगा दिए कि पापा मम्मी का सर दर्द हो रहा था, क्योंकि आज मम्मी को ना गैस से सर दर्द हो रहा था। तो ये कोल्ड ड्रिंक मँगाए, तो 1 लीटर का ही लाया है। और ये चाह रहा था कि 2 लीटर का आ जाए, क्योंकि जब 2 लीटर का आएगा तो आराम से ये लोग पिएँगे।
तो यहाँ पे अभी है ना ये डांस एक स्टेप था, तो वही ये हम लोग कर रहे थे। तो जीसू से बोले कि करके दिखाओ। तो पहले उसे ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, जब देखा तो फिर बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और सभी तो नापा तोली वाला वो चल रहा है कि आप बस आया मेरे लिए, लेकिन नापा तोली चल रहा है। और जब भी मैं कोल्ड ड्रिंक या पानी पीती हूँ, मैं कितनी बार बोलती हूँ कि तुम लोग ना हमें हँसाया मत करो, क्योंकि मेरे तुरंत ही ना नाक पे और एकदम से चढ़ जाता है, तो सांस नहीं लिया जाता है। और अभी देखिएगा ये लोग हमको हँसा देते हैं, ऐसा लगता है ना कि कुछ देर के लिए ना सांस ही अटक गई। तो यहाँ पे हम लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे। ये थोड़ा-सा टाइम रहता है ना सबके साथ बैठने का, हम लोग का एकदम फ़िक्स है। ये ऑफ़िस से आते हैं तो सब लोग घेर के बैठ जाते हैं, कुछ वो अपनी बातें बताते हैं, कुछ हम लोग सारा दिन का ये देखिए यहाँ पे ना वो रील्स का एक वो था स्टेप, हम लोग को आ ही नहीं रहा था। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन नहीं आ रहा था। तो ये बता रहे थे और इनको ये नहीं पता था कि कैमरा ऑन है। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए अब आप लोग बताइए कि कौन-सा सॉन्ग है? बहुत लोग देख के पहचान गए होंगे। तो यहाँ पे रील्स जो हो रहा था वो हो गया, हम लोग अंदर गए कुछ काम-वाम करने के लिए और उतने देर में देखिए ये सो गए। इनको ना टाइम भी नहीं लगता है और सही बात है थक जाते हैं, क्योंकि जब प्लांट से आते हैं ना तो थकावट हो ही जाती है। तो अभी ये बैठ के रील्स बना रहे थे, पता नहीं कैसे-कैसे कब सो गए, जब मैं आई तो देखी। पापा पापा सुनिए, जल्दी इधर आइए। तो चाय-वाय हम लोग पी चुके हैं और अभी बच्चों का नाश्ता बन रहा है। तो साथ में मैं सोची ना कि लाओ बर्तन भी धो के हटा दें, क्योंकि अभी फिर और वो बढ़ता चला जाएगा। फिर रात में जब खाना बनाने लगेंगे ना तो पहले बर्तन धोना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे चाय-वाय का बर्तन था, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं था। दोपहर में जब हम लोग खाना-वाना खाए थे ना तभी बर्तन सारा धो-धा के हटा दिए थे। बस ये चाय का ही बचा है, तो मैं सोची इसे भी लाओ धो के रख दें। और नाश्ता बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बच्चों के लिए बना रहे हैं कस्टर्ड, वो भी साबूदाने वाला। तो बहुत ही सिंपल है और जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, थोड़ा-सा हेल्दी हो जाता है। तो दूध में बस साबूदानों को पहले से जो फूला हुआ है ना वो दूध में पका लीजिए, फिर कस्टर्ड बना के उसमें डाल दीजिए और हल्का-सा चीनी डाल दीजिए, जितना बच्चे आपके टेस्ट से खाते हैं तो उतना डाल दीजिए। और उसके बाद ना जानते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। जीसू को फ्रूट्स के साथ अच्छा लगता है, जिया ऐसे ही खाती है। तो जैसे आपके बच्चों को पसंद हो वैसे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बर्तन-वर्तन धुल चुका है और कस्टर्ड बना के ना फ्रिज में रख दिए हल्का-सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि वह ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो गरम-गरम में बच्चे नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे मैं आगे ही सोची कि लाओ बिस्तर-विस्तर ठीक आए तो थे बैठने के लिए, लेकिन जब देखे बिस्तर का हाल ना तो सोचे कि लाओ पहले बिस्तर-विस्तर ठीक कर दे। वैसे भी ये तो नीचे ही बैठे हैं और हकीकत बताऊँ, जितना बेड या सोफ़ा पे मज़ा नहीं आता है बैठने ना, उतना नीचे बैठने में बड़ा मज़ा आता है। नीचे बैठ के खाना खाइए या नीचे लेटिए बिना बिस्तर-उस्तर बिछाए, जैसे ऐसे लेटिए तो बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो ये नीचे ही बैठे थे तो मैं सोची लाओ बिस्तर-उस्तर सब ठीक कर दें, सोफ़ा भी ठीक कर दें। जब घर थोड़ा-सा साफ-सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। मेहमान तो उतने आते नहीं हैं, अब मेहमान कहाँ आते हैं, हम लोग के यहाँ। हाँ, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके यहाँ मेहमान नहीं आते? एक्चुअली देखिए मैं पहले ही से बता दी कि हम लोग के यहाँ अभी मेहमान आना मना है। अगर मेहमान आएँगे ना तो 7 दिन के लिए इनको बैठा दिया जाएगा, तो कभी 3 दिन के लिए बैठा दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के यहाँ अभी रोक-टोक है। सिर्फ़ कोविड की वजह से ना थोड़ा-सा अलर्ट किया गया है और कुछ भी नहीं है। अब मेहमान जब आते भी हैं अगर, तो भी अब ये थोड़ी कि मेहमान आए तो मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूँ कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो ये भी नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्लॉग मैं बना रही हूँ, चैनल मेरा है, तो आप लोग मुझे देखिए। और हर कोई ब्लॉग में आना भी नहीं चाहता है। जैसे ही कैमरा ऑन करिए ना तो जैसे उनको ऑब्जेक्शन होने लगता है। तो हर चीज़ सोच समझ के ही करना पड़ता है। यहाँ पे मेरा काम हो गया है और हम लोग बैठ गए। थोड़ा देर के लिए गप-सप करेंगे और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाएँगे। काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, उस काम के बीच में ना अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब ये अकेले बैठे थे
तो मैं भी बैठ गई और तब तक फिर बच्चों को नाश्ता भी देने चले जाएंगे। तो यहाँ हम लोग का हंसी मजाक और तो ये देखिए, तो कस्टर्ड ठंडा हो गया था तो जीसू बैठा ही है, जिया खा के चली गई और अभी जीसू की बारी है। तो यहाँ पे एक बनाना उसमें बाउल में डाल दे रहे हैं और ऊपर से कस्टर्ड डालेंगे। मैं पूरा कस्टर्ड में फ्रूट्स नहीं डालूंगी क्योंकि बनाना ना बहुत जल्दी काला हो जाता है और जब बच्चों को खाना हो तो ऊपर से भी डाल लेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो मैं इसलिए एक साथ नहीं बना रही हूँ और जिया को तो सिंपल पसंद है तो इसलिए और भी नहीं बना रहे। तो बस यहाँ पे केला काट दिए हैं और ऊपर से जितना कस्टर्ड डालना था कस्टर्ड डाल दे रहे हैं। एक बनाना जीसू खा भी रहा है बनाना देख के ना थोड़ा बोला ना कि मम्मी फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही खाएंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड रख दे रहे हैं और उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा बना था। अभी मैं गई रखने के लिए तो पता नहीं कहाँ अटक गई और ये देखिए कैसा कस्टर्ड है साबूदाना है इसके अंदर। बहुत ना वो साफ नहीं कैमरा कैच कर पा रहा था इसीलिए तो उसको फ्रिज में रख दिए। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।